हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एलसीएम पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम आपको एलसीएम की परिभाषा बताते हैं। तो देखिए क्या है एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समावर्त्य, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो यह है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए या विभाजित हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम 2 और 3 का एलसीएम देखें तो 2 के गुणज गुणज को हम मल्टीपल बोलते हैं। तो मल्टीपल जैसे 2 का गुणज तो 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 होंगे। अब हम 3 के गुणज देखते हैं। तो 3 के गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और ये अनंत तक जाएंगे। ऐसे और भी आगे की ओर जाते रहेंगे। तो अब हम 2 के गुणज और 3 के गुणज में देखें कि कॉमन कौन है। तो देखिए एक कॉमन कौन सा है 6 और एक कॉमन कौन सा 12 और एक कॉमन कौन सा है 18। तो हमने ये देखिए लिख दिए 6, 12 और 18। तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोनों मल्टीपलों में या दोनों गुणजों में 2 और 3 के गुणजों में। तो हमने 6, 12, 18 लिए हैं तो इन्हें हम समावर्त्य कहते हैं जो कॉमन हो। अब हमने देखा तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6। ठीक है, तो हम इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे वो 6। तो सबसे छोटी संख्या 6, तो हम 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे 12 के मल्टीपल देखें मल्टीपल्स। तो इसमें देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। तो ऐसे ये कंटिन्यू जाते जाएंगे। अब 18 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौक 72 और आगे भी जाएंगे। अब हमने इन दोनों में क्या करा कॉमन ले लिया। तो देखिए 36 कॉमन है और एक क्या 72 है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा कि सबसे छोटा छोटा कौन है। तो इसमें छोटा कौन है 36। तो हम समझे 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा। तो जब भी कभी एलसीएम आएगा वो संख्या से हमेशा बड़ा रहेगा, संख्या से हमेशा बड़ा। तो देखिए 12 और 18 से बड़ा कौन है 36। तो ये एलसीएम है जो कि 12 और 18 का एलसीएम हमें कितना मिला 36। तो पहला सवाल हमारे पास है 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और 8 कॉमा करते जाएं 12 और ये 16। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 2 से, तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6 और 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो वैसे के वैसे 3 को उतार दिए, 2 दूनी 4। अब देखिए 2, अब एक का एक ही है, फिर भी भाग नहीं जाएगा, 3 को वहीं रहने दीजिए, उतार दीजिए फिर से, और 2 एकम 2। अब 3 से भाग जाएगा तो देखिए 1 का 1 और 3 एकम 3 और 1 का 1। अब देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो 2 देखिए कितनी बार है 4 बार है। तो 1, 2, 3 और ये 4 और एक बार क्या आया है 3। अब इनका आपस में गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये 48 हमको आ गया एलसीएम किसका 8, 12, 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना मिला हमको 48। अगला सवाल है 8, 24, 10 का एलसीएम निकालना है। तो इस सबसे पहले इसी तरह से एक लाइन खींचेंगे। देखिए 8, 24 और 10। तो सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना है पहले 2 से। तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 5 का 5 ही 5 उतार देंगे। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर भाग नहीं जाएगा, तो 5 का ऐसे ही उतार देंगे। फिर हम सब 3 से देंगे तो देखिए 1 का 1 और 3 एकम 3 और फिर 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 को वैसे ही उतार देंगे। फिर हम 5 से देंगे तो 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। अब हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। तो देखिए क्या मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर क्या मिला है 3 गुणा 5। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो ये हमको एलसीएम आ गया किसका 8, 24 और 10 का। ये 16, 32 और 48 का एलसीएम। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और एक बचा तो 2 छंग 12।
फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर हम 2 से ही देंगे तो 1 का 1 1 और 2 एकम 2 और 3 में भाग जाएगा नहीं तो उसको ऐसे ही उतार दीजिए। अब 3 से भाग देंगे तो देखिए 1 का 1 1, 1 का 1 1 और 3 एकम 3, ये अपना आ गया। अब देखिए 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 और एक 3 भी आया है। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 और 48 दुना होता है 96। तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए और इनका हमने आपस में गुणा कर दिया तो 96 आया। तो 16, 32, 48 का जो एलसीएम आया वो आया 96। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।